नमस्कार, इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ करिश्मा भारद्वाज और आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज। एक तरफ कोरोना की दूसरी लहर का खतरा पैदा हो रहा है तो वहीं हरिद्वार कुंभ मेले को देखते हुए केंद्र सरकार ने उत्तराखंड की बीजेपी सरकार को चिट्ठी लिखकर कई सलाह दी है। दरअसल केंद्र की तरफ से भेजी गई चिट्ठी में ये कहा गया है कि कुंभ मेले के दौरान उच्च स्तरीय सेंट्रल टीम के सुझाए गए उपायों को अमल में लाना सुनिश्चित करें। और केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने उत्तराखंड के मुख्य सचिव को पत्र लिखकर कुंभ के मद्देनजर कोरोना बढ़ने की आशंका को लेकर आगाह किया है। पत्र में कहा गया है कि हरिद्वार में आरटी-पीसीआर टेस्ट की संख्या बेहद कम है, जिसे तुरंत आईएमआर के मानकों के अनुरूप बढ़ाया जाना चाहिए। ये तीर्थयात्रियों की संभावित संख्या को देखते हुए काफी नहीं है और देश में लगातार बढ़ रहे मामलों को लेकर पत्र में चिंता जाहिर की है। दरअसल उन्होंने पत्र में ये लिखा है कि कुंभ मेले के दौरान कोरोना संक्रमण फैलने से रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जाने की जरूरत है। केंद्रीय सचिव के पत्र के मुताबिक देश के 12 प्रमुख राज्यों में कोरोना के मामले में बढ़ोतरी दिख रही है और इन राज्यों से भी लोग कुंभ में आएंगे और इसलिए कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी हो सकती है। इन राज्यों से तीर्थयात्रियों के कुंभ के दौरान हरिद्वार आने की संभावना भी है और ऐसा हुआ तो कुंभ मेले के दौरान शाही स्नान के बाद स्थानीय जनसंख्या में कोविड-19 के मामलों में उछाल आएगा और इसके तहत 70% आरटी-पीसीआर और 30% एंटीजन टेस्ट होने चाहिए और इससे तीर्थयात्रियों में कोरोना की सही जांच हो सकेगी। तो दूसरी तरफ इसको लेकर राजनीति भी तेज हो गई है। दरअसल आपको बताते चले कि गुजरात में विधानसभा सत्र के दौरान कांग्रेस विधायक गयासुद्दीन शेख ने बीजेपी नेताओं पर कोरोना फैलाने का आरोप लगाया है। उन्होंने आरोप लगाया ये है कि कोरोना की पहली लहर जब देश में आई थी तो अहमदाबाद में नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम में लाखों की भीड़ इकट्ठा हो गई। उन्होंने बीजेपी नेताओं और सरकार पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। उनका ये कहना है कि बीजेपी ने लापरवाही बरती जिससे राज्य में कोरोना फैल गया। तो एक तरफ कोरोना की दूसरी लहर का खतरा पैदा हो गया है और इसी के चलते तमाम राज्यों की अगर बात करें वहां पर भी लगातार कोरोना की रफ्तार में ब्रेक लगता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और अब हरिद्वार की अगर बात करें तो वह हरिद्वार कुंभ मेले को देखते हुए केंद्र सरकार ने उत्तराखंड की बीजेपी सरकार को चिट्ठी लिखकर कई सलाह दी है। केंद्र की तरफ से भेजी गई चिट्ठी में यह कहा गया है कि कुंभ मेले के दौरान उच्च स्तरीय सेंट्रल टीम के सुझाए गए उपायों को अमल में लाना सुनिश्चित करें। और केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने उत्तराखंड के मुख्य सचिव को पत्र लिखकर कुंभ के मद्देनजर कोरोना बढ़ने की आशंका को लेकर आगाह किया है, चेतावनी भी दी है। तो वहीं पत्र में कहा गया है कि हरिद्वार में आरटी-पीसीआर टेस्ट की संख्या बेहद कम है और जिसे तुरंत आईएमआर के मानकों के अनुरूप बढ़ाया जाना चाहिए। ये तीर्थयात्रियों की संभावित संख्या को देखते हुए काफी नहीं है। देश में लगातार बढ़ रहे मामलों को लेकर पत्र में चिंता जाहिर की है। उन्होंने पत्र में लिखा है कि कुंभ मेले के दौरान कोरोना संक्रमण फैलने से रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जाने की जरूरत है। केंद्रीय सचिव के पत्र के मुताबिक देश के 12 प्रमुख राज्यों में कोरोना के मामलों में लगातार बढ़ोतरी दिख रही है। इन राज्यों में से भी लोग कुंभ में आएंगे और इसलिए कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी हो सकती है। तो इस मुद्दे पर तमाम जानकारी देने के लिए और अहम चर्चा के लिए हमारे खास मेहमान जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार आरबी उपाध्याय। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका एएनबी न्यूज पर। धन्यवाद। तो सर, आपसे ये सवाल है कि लगातार जिस तरीके से देश में लगातार कोरोना की स्थिति बेहद ही खराब होती नजर आ रही है, अगर अब फिलहाल हरिद्वार कुंभ के मेले की बात करें तो जिस तरीके से वहाँ हर साल कुंभ मेला लगता है तो वहीं कोरोना का खतरा भी बढ़ता ही नजर आ रहा है। क्या लगता है इसका कितना असर कुंभ के मेले में पड़ने वाला है? देखिए, बहुत बड़ा असर देखने को मिलेगा जी, आप देखेंगे कि बहुत से कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं और जब कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं तो वहां से आप देखेंगे कि कुंभ मेले में सभी राज्यों के लोग आएंगे तो उन राज्यों के लोग भी कुंभ के मेले में आएंगे और कुंभ के मेले में आप देखेंगे सोशल डिस्टेंसिंग या अन्य जो सावधानियां हैं वो मैं नहीं समझता हूं कि मेंटेन रह पाएगी।
बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं ये संभावना, प्रबल संभावना है इस बात की कि जिस तरीके से सेकंड वेव आ रही है और बहुत तेजी के साथ कोरोना बढ़ रहा है, तो वहाँ जब भीड़ इकट्ठा होगी और लोग स्नान भी करेंगे, तो उस कंडीशन में कहीं ना कहीं मैं ये मानता हूँ कि बहुत बड़ा खतरा बीमारी फैलने का बना रहेगा। देखिए, कहने को बात एक अलग होती है कि भी बहुत सारी गाइडलाइन जारी हो जाती हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि लोग कितना पालन करते हैं उनका। वो संभव नहीं है कि भी जो भी गाइडलाइन है उनका पालन किया जाए। तो ऐसी कंडीशंस में ये सुनिश्चित करना बहुत जरूरी हो जाता है कि एक तो बहुत ज्यादा भीड़ इकट्ठी न हो, और जो भी सोशल डिस्टेंसिंग है, मास्क लगाना है, टेस्ट है, और देखिए एक सीमित संख्या में तो मैनेज किया जा सकता है, लेकिन जब बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु वहाँ आएंगे और नहाएंगे, पूजा पाठ करेंगे, तो संभव नहीं है। लेकिन सरकारें हैं, अपने अपने तरीके से नैरेटिव सेट करती हैं और सबकी अपनी अपनी प्राथमिकताएं होती हैं। लेकिन मैं ये मानता हूँ सबसे पहले जो बीमारी है उससे लड़ना प्राथमिकता होनी चाहिए, बाकी चीजें सेकेंडरी होनी चाहिए। कुंभ है, ठीक है, होता है, होते रहेंगे, लेकिन बीमारी हर बार नहीं होती है। इस समय जो सिचुएशन है तो बहुत सोच समझ के कदम उठाने की और कार्रवाई करने की और कार्रवाई सुनिश्चित करने की। ये न हो कि सिर्फ पत्रों तक ये सब सीमित रह जाए और पता लगा कि भी हमने तो गाइडलाइन जारी कर दी है, लेकिन वो उनका पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है वो दूसरों के ऊपर डाल दिया जाए। ऐसा ना हो, ये सुनिश्चित किया जाना बहुत जरूरी है सबसे पहले, जिससे कि जो महामारी है, बीमारी है, उससे बचा जा सके और जो जनता है उसका जो जान की रक्षा हो सके। ये प्रायोरिटी होनी चाहिए सरकारों की। जी। तो सर, अब जिस तरीके से बताया जा रहा है ये कुंभ का मेला ऐसा है कि हर अलग अलग राज्यों से यहाँ अपने श्रद्धालु आते हैं, स्नान करते हैं, और जहाँ तक ऐसे, हालांकि अब ऐसा कोई भी राज्य नहीं बचा है ज्यादातर जहाँ पर केसेस ना आ रहे हो। लगातार केसेस में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, लोगों की बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है। हरिद्वार कुंभ में स्नान करने के लिए श्रद्धालु आएंगे, क्या इसी दौरान पुलिस प्रशासन को अलर्ट रहने की बेहद जरूरत नहीं है? देखिए, बिल्कुल आपका कहना जायज है, पुलिस प्रशासन को अलर्ट रहने की जरूरत है। लेकिन देखिए, पुलिस प्रशासन भी बौना साबित हो जाता है जब बहुत बड़ी भीड़ सामने नजर आती है। तो ये संभव नहीं हो पाता कि भी पुलिस सख्ती से और जो भी गाइडलाइन है उनका पालन कराने में असमर्थ नजर आती है। ये बात अलग है, वो कोशिश करती है, लेकिन हम सब जानते हैं कि जब एक भीड़ होती है, एक मॉब होता है, तो उसमें वो कार्रवाई सुनिश्चित करना संभव नहीं रह जाता है। किसी भी कीमत पर संभव नहीं रह जाता कि हम गाइडलाइन को, चंद पुलिस वाले, मान लीजिए हजारों की भीड़ है और 5 पुलिस वाले हैं, तो मैं नहीं समझता हूँ कि वो कहीं जो गाइडलाइन है उनका पालन करा पाएंगे। बिल्कुल। तो सर, दूसरी तरफ अगर उत्तराखंड सरकार की बात करें, जहां एक तरफ केंद्र सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखकर एक चिंता जाहिर की है और दूसरी तरफ उत्तराखंड सरकार को चिट्ठी लिखी है, उन्होंने साफ तौर पे बोला है कि इसमें आगाह करने की बेहद जरूरत है। लेकिन दूसरी तरफ अगर बात करें उत्तराखंड के यानी कि मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की, वो खुद एक कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं, लेकिन दूसरी तरफ जनता की वो किस तरीके से परवाह कर सकते हैं, क्योंकि वो खुद ही एक पॉजिटिव हैं, और दूसरी तरफ केंद्र सरकार ने भी उत्तराखंड सरकार को चिट्ठी लिखी है। उत्तराखंड सरकार का अपना नजरिया है और आप देखिए जिस तरह से मुख्यमंत्री के बयान आ रहे थे और वो खुद कोरोना संक्रमित हो गए। अब आप सोच सकते हैं कि एक मुख्यमंत्री जिसके सारे प्रोटोकॉल फॉलो होते हैं और कहीं ना कहीं पूरा होता है, जब मुख्यमंत्री कोरोना पॉजिटिव हो सकते हैं तो आम जनता के साथ उतना एहतियात नहीं बरता जाता। आम जनता तो जनता है ना, जब वीआईपी को इतना सुरक्षा और इतना सब कुछ होते हुए कोरोना का संक्रमित हो जाना, तो ये प्रश्न खड़े करता है शासन पर, प्रशासन पर और हरिद्वार कुंभ पर कि भी आप किस तरीके से हरिद्वार कुंभ में और इस तरीके से कोई गाइडलाइन है उनको फॉलो करवा पाएंगे। तो मेरा तो मानना ये है
कि देखिए हर एक की अपनी प्राथमिकताएं हैं। भक्त है, भक्त की अपनी प्राथमिकताएं हैं, वो ठीक है, भी भक्ति भाव से वहां जा रहा है और गंगा स्नान करेगा तो वो उसकी प्राथमिकता है। सरकार है, सरकार की अपनी प्राथमिकता है कि भी राजस्व आना चाहिए और जो आर्थिक गतिविधियां बिल्कुल ठप पड़ी हैं उनमें कहीं ना कहीं एक जान फूंकने की जिम्मेदारी सरकार, तो राज्य सरकार की अपनी प्राथमिकताएं हैं। तो हर व्यक्ति अपनी प्राथमिकताओं के हिसाब से और अपनी सुविधा के हिसाब से सारी चीजों को तय करता है। लेकिन फिर भी हम सबकी जिम्मेदारी बनती है, केवल सरकार की नहीं। भी देखिए आप इस टॉपिक पर बहस करा रहे हैं और लोग देख रहे हैं, तो ये भी एक प्रयास है, इससे लोगों में एक जागृति पैदा होगी कि भी कुंभ में जाना है, नहीं जाना है, और जाना है तो किस तरीके से अपने आप को सुरक्षित रखना है। तो हर एक की अपनी प्रायोरिटी है और अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से अपनी सुविधा के हिसाब से लोग तय करते हैं। तो देखिए मैं मानता हूँ उत्तराखंड सरकार की अपनी प्राथमिकताएं हैं और वो ये चाहते हैं कि भाई कुंभ हो, ज्यादा से ज्यादा लोग आए, ज्यादा से ज्यादा लोग भागीदारी करेंगे तो कहीं ना कहीं आर्थिक गतिविधियों को जो कि टूरिज्म आप देखेंगे कि बिल्कुल हाशिए पर चला गया है, तो उसमें जान फूंकने की कोशिश उनके सामने है। लेकिन केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, हम सबकी जिम्मेदारी है, और मैं तो यही कहूंगा कि जनता की जिम्मेदारी सबसे ज्यादा हो जाती है। क्यों? लास्ट में आप जनता ही बचती है जो प्रभावित होती है। तो जनता को सोचना है कि भी किस तरीके से कुंभ में जाना है या नहीं जाना है। कोई जबरदस्ती नहीं है कि भी सरकार ही जबरदस्ती नहीं कह रही है कि भी आप कुंभ में आए ही आए। तो सर अगर हम गुजरात की बात करें तो गुजरात में भी जिस तरीके से अब कोरोना को लेकर राजनीति सियासत गरमाती हुई नजर आ रही है, जहां पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। बात करें कांग्रेस विधायक की यानी कि गयासुद्दीन शेख की, तो उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि बीजेपी खुद कोरोना फैला रही है। पूर्ण ये विषय है कि हम लोग ऐसी चीजों पर राजनीति करते हैं जिन पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। राजनीति के लिए बहुत सारे विषय हैं, आप राजनीति करिए, लेकिन कोरोना के ऊपर राजनीति करना या राजनीतिक मुद्दा बनाना किसी भी उससे जायज नहीं ठहराया जा सकता। आप चाहे जो कुछ भी कहें, तो देखिए राजनीति एक अलग मैटर हो जाता है। जनता की प्राथमिकताएं हैं, सरकार की प्राथमिकताएं हैं, तो राजनीति तो बल्कि ये होनी चाहिए कि आप जितना भला कर सकते हैं, जितने लोगों में अवेयरनेस ला सकते हैं वो अवेयरनेस लाएं, जिससे कि कोरोना और ज्यादा न फैले। और जो हमारी आर्थिक गतिविधियां हैं, आपने देखा होगा पीछे कोरोना फैला था, लॉकडाउन हुआ, तो लॉकडाउन में किस तरीके से हमारे आर्थिक हित प्रभावित हुए हैं। जो गरीब मजदूर किसान वो आज तक उससे उभर नहीं पाया है। तो अगर दोबारा इस तरह की सिचुएशन आती है तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण होगा और गरीब आदमी लॉकडाउन सहने की स्थिति में नहीं है। पहले ही हमारी अर्थव्यवस्था इतनी चरमरा चुकी है, उस पर अगर सेकंड वेव आती है तो आप देखेंगे जो विकसित देश हैं वो प्रॉपर मैनेज नहीं कर पाए, तो हमारी बहुत सारी चीजें हमें परमिट नहीं करती है। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर तमाम जानकारी देने के लिए, अहम चर्चा के लिए। तो इस मुद्दे पर अहम चर्चा के लिए हमारे खास मेहमान जुड़ गए हैं कांग्रेस नेता मथुरा दत्त जोशी। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है एएनबी न्यूज पर। नमस्कार नमस्कार, धन्यवाद। तो सर जिस तरीके से आपको बता दें कि कोरोना को लेकर भी अब आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी हो चुका है, तो वहीं अगर आपकी पार्टी की अगर तरफ से बात करें, गुजरात की कांग्रेस विधायक है, उन्होंने आरोप लगाया है कि बीजेपी ही खुद कोरोना फैला रही है। देखिए, गुजरात के सम्मानित विधायक ने किस कंसर्न में ये बात कही, क्या कंटेक्स्ट था, क्या, ये तो मेरी जानकारी में नहीं है। देखिए कोई भी चीज, बीमारी कोई पार्टी तो फैलाती नहीं है और कोई व्यक्ति फैलाता नहीं है कोई, लेकिन हो ये रहा है कि इस समय कोरोना एक बार दोबारा बड़ी तेजी से बढ़ रहा है, जो निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है। उसका बड़ा नुकसान देश को हो रहा है, देश की अर्थव्यवस्था को हो रहा है।
देश में अन्य क्षेत्रों में उसका नुकसान हो रहा है। रोजगार की संभावनाएं खत्म हो रही हैं। जो लोग अपने रोजगार के लिए दोबारा वापस अपने अपने स्थानों पर गए थे और इस तरीके से कोरोना फैलेगा तो निश्चित रूप से उनको भी उसका नुकसान होगा। और अभी हमें उत्तराखंड में कल ही की खबर है, आज सुबह की पूरी खबर है, गुजरात की से जो पर्यटकों को लेकर जो बस आई थी 20 लोग उसमें कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। और अब इसी हिसाब से हो सकता है हमारे विधायक जी ने भी ये बात कही होगी, लेकिन जिस तरीके से कोरोना बढ़ रहा है वो दुर्भाग्यपूर्ण बात है। उसके ऊपर सबने रोक लगानी चाहिए। बड़ी बड़ी बातें केंद्र सरकार ने भी की, राज्य की सरकारों ने भी की, चाहे वो किसी दल की सरकारें हों, लेकिन कोरोना की रोकथाम में सारे असफल रहे हैं। और वैक्सीन की बात भी हुई, टीकाकरण की बात भी हुई, कोरोना में ताली बजाने की बात भी हुई, दिए जलाने की बात भी, जो हुआ सब आपके सामने है, उसमें क्या ज्यादा कहा जा सकता है। लेकिन जिस तरीके से कोरोना फैल रहा है वो दुर्भाग्यपूर्ण बात है, वो चिंताजनक बात है। जी चलिए, इस मुद्दे पर हमारे एक और खास मेहमान जुड़ गए हैं, बीजेपी नेता कानू भाई। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका एएनबी न्यूज पर। जी आभार। जी तो सर आपसे ये सवाल है, गुजरात के विधायक, कांग्रेस विधायक है, उन्होंने आरोप लगाया है कि कोरोना बीजेपी ही फैला रही है। इसको लेकर आप इसको लेकर क्या प्रतिक्रिया है आपकी, कितनी सही है ये? देखिए, कांग्रेस को जब यही है कि कुछ भी हुआ तो ये उसके लिए वो भाजपा को जिम्मेवार समझते हैं। थोड़ी देर में आपको बता दूं कि जब ये हिस्सा भारत देश के अंदर ये महामारी फैली आई, इंट्रोड्यूस हुई, तो मोदी साहब ने जिस तरह से एक्शन लिए, लॉकडाउन के एक्शन लिए, बाकी जो स्टेप लिए, हर स्टेट को रिक्वेस्ट किया, तो उसी वक्त भी कांग्रेस के केंद्रीय नेता ये बोल रहे थे कि ये गलत कर रहे हैं। आपको पता होगा कि पूरा विश्व महामारी से परेशान हो रहा था, लेकिन हमारा मोदी जी ने जिस तरह से जो स्टेप लिए उसकी वजह से पूरे देश में सुख शांति रही। दूसरी बात आपको गुजरात में बताऊं तो गुजरात की भी बात करें कि जिस तरह से जब कोरोना की एंट्री हुई तो जो भी सुविधाएं लोगों को, श्रमिकों को जो देनी चाहिए वो हर तरह की सुविधाएं सरकार की, उसको जो आरोग्य की सुविधा चाहिए, जो आरोग्य में एडमिट होता है हॉस्पिटल में, उसको खाना पीना, हॉस्पिटल देना, ट्रीटमेंट देना, वो सब गवर्नमेंट ने जिम्मेवारी ली थी। तो इस तरह का हर स्टेप गवर्नमेंट ने लिया है। और आज भी पूरे देश के अंदर नया एपिडेमिक आया है कि जो जरा स्प्रेड हो रहा है, तो मोदी साहब ने हर स्टेट के मिनिस्टरों को बोला है कि भाई आप जरा इसमें केयर करिए। तो जो भाजपा की बात करें तो संगठन के जो पाटिल साहब हैं, अभी आपने देखा होगा कि पूरे चुनाव के अंदर जिला पंचायत, तालुका पंचायत, नगर पालिका में हर जगह पे भाजपा हुआ, उसके प्रेसिडेंट बने, इलेक्टेड मेंबर हुए। तो उनको पार्टी ने बोला है कि भाई मेहरबानी करके आप कोई ऐसा सेलिब्रेशन मत करें ताकि ये महामारी में किसी कार्यकर्ता या तो और थोड़ा स्प्रेड हो। इस तरह से देखिए, महामारी में भाजपा हमेशा एकदम लीड कर रही है भी करके लोगों की शांति सुविधा बनी रहे। लेकिन कांग्रेस को, ये प्रदेश वाले को भी यही दिखता है कि ये गुजरात स्प्रेड कर रही है। कहाँ कर रही है? उनको रियल सेंस में देखना नहीं, करना नहीं है, एक विरोधी करना है, वही उनका एक रवैया रहा है। वो लोग चुनाव में कुछ भी करते हैं तो वो बात उनको नहीं दिखती है और भाजपा की हर बात उनको दिखती है। तो मेरा ख्याल है कि ये पूरी तरह से उनकी सोच अलग है, दृष्टि अलग है, और वो ये महामारी में सकारात्मकता से जुड़ना चाहिए, उसमें भी कहीं न कहीं वो पीछे रहे हैं। तो मथुरा जी, आपका क्या कुछ कहना है कि क्या लगता है कि जिस तरीके से आप विधायक ने बोला है कि बीजेपी कोरोना फैला रही है, लेकिन आप एक तरफ कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ क्या लगता है, आरोप प्रत्यारोप से कोरोना की जो घातक बीमारी है, किससे हम बाहर निकल सकते हैं? बिल्कुल यही है कि अभी जो वो पहले से चल रहा है कि अपना सोशल डिस्टेंस रखे, अपने हैंड है वो करें और अपने मुंह पे मास्क लगाए रखे। बस यही जो सरकार भी कह रही है, अधिकारियों के पास भी वो करवा रही है, समझ लो। जी, हमारा ये सवाल है कि आपके विधायक ही आरोप लगा रहे हैं कि आरोप लगाने से ही कोरोना से निपटारा जा सकता है, क्योंकि एक घातक बीमारी है। बिल्कुल घातक बीमारी है और उससे आज भी चेतना है, संभालना है, और जो प्रिकॉशन हम रखते हैं वही प्रिकॉशन रखना है। बाकी कोई सवाल ही नहीं है। इसलिए ये आरोप प्रत्यारोप की बात नहीं है, सबको साथ में मिलके बस यही 3 चीजें, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क की और हैंड वॉश की,
वो करते रहना चाहिए बस। बाकी अपने रूटीन काम भी करें, ऐसा नहीं है। जो लोगों की थोड़ी थोड़ी रोजी रोटी भी बनी है तो रोजी रोटी भी उनकी बनी रहे और इस तरह से स्प्रेड न हो, लोग भी इकट्ठे न हो। बस इस तरह से देखो, गुजरात में स्कूल भी थोड़ी थोड़ी चालू हुई है, तो हो सकता है जब ये एपिडेमिक आया है तो स्कूल में 2-5 केस आ जाते हैं, लेकिन उसको हम उछाल दें, स्प्रेड कर दें, तो वो भी बराबर नहीं है। बच्चे भी सोच रहे हैं कि नहीं अभी हमें पढ़ाई करना है, तो वो भी बच्चों को भी हम एजुकेट करें, पेरेंट्स को एजुकेट करें। जब हर सेक्टर ओपन हो गए हैं तो स्कूलें ही क्यों बंद रहे? इसलिए स्कूल के लिए भी कई लोग थोड़े वो कर लेते हैं, तो वो भी चीज बराबर नहीं है। लेकिन ये सबको साथ में रह के उसका थोड़ा संभालना है, केयर करना है। और इसमें से मुझे विश्वास है कि जिस तरह से पूरा देश निकल गया, बाकी के वेस्टर्न एजुकेटेड देश परेशान है, आज भी वो उसको लॉकडाउन करने की जरूरत पड़ती है, लेकिन भारत एकदम अच्छी तरह से अपनी सूझ समझ से अपना नेतृत्व की एक योग्य डिसीजन की वजह से एक अच्छा हुआ है। जी जी कानू भाई सर, आपको आवाज मिल पा रही है? हेलो सर, आपको आवाज मिल पा रही है? तो सर आपसे ये सवाल है कि जिस तरीके से आप तो कह रहे हैं कि बीजेपी कोरोना नहीं फैला रही, एक तो विपक्ष लगातार ऐसे इल्जाम लगा रहा है, लेकिन अगर बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, तो वो आगामी चुनाव को लेकर एक के बाद एक रैलियां कर रहे हैं। क्या लगता है कि बीच में, अब बंगाल की अगर बात करें तो बंगाल में भारी भीड़ देखने को मिली थी वहां के समर्थकों में, क्या लगता है कि इनके बीच में क्या कोरोना नहीं होगा किसी को? क्या जनता के लिए सिर्फ गाइडलाइंस रहती है? तो मथुरा दत्त सर, आपको आवाज मिल पा रही है? हेलो, हाँ सर, आवाज मिल पा रही है आपको? हाँ, आ रही है। तो सर आपको क्या लगता है कि अगर लगातार अगर आगामी चुनाव को लेकर अगर बात करें तो एक के बाद हर पार्टी चुनाव कर रही है, क्या बीच में ऐसे लोग नहीं है जो खुद को कोरोना होगा, या सिर्फ आम जनता के लिए ही गाइडलाइन जारी रहती है? देखिए, डेमोक्रेसी के अंदर चुनाव तो वक्त पे करना ही पड़ता है। एक स्पेशल कोई ऐसी वो हो जाए तो अलग बात है। गुजरात के चुनाव हुए तो इसमें कुछ भी ऐसा एग्जैगरेशन नहीं हुआ। कांग्रेस भाजपा सबने मिलके जो तरह से वो करना चाहिए वो किया था। तो वेस्ट बंगाल में भी आप कह रहे हैं तो ममता जी वहाँ की जो मिनिस्टर है वो भी क्राउड इकट्ठे कर रही है। मोदी जी को तो सुनने के लिए सामने से लोग आ रहे हैं, समझे। और जो आपको पता होगा कि जो कलकत्ता में रैली हुई और कलकत्ता में उसकी सभा हुई, तो 1956 में ये ग्राउंड एक पहली उसी वक्त भरा गया था जो अभी मोदी साहब को सुनने के लिए लोग आए हैं। और वो आते हैं, उसको भी यही पार्टी वाले कहते हैं कि हमें ये इतना केयर करके जाना है। तो रैली के अंदर तो अभी क्या है कि वो चुनाव करना है तो नेचुरली लोग आएंगे, सपोर्टर आएंगे, लेकिन वो भी यही फॉलो करें। बस यही हम उनको भी वही कहते हैं, हमारे जो सपोर्टर हैं, कार्यकर्ता हैं, जो शुभेच्छक है, उन सबको। और वेस्ट बंगाल में भी आपने देखा होगा कितने लोग इकट्ठे हो रहे हैं, फिर भी कुछ ऐसा कोरोना का स्प्रेड अब नहीं हुआ है। मतलब लोग जो केयर करनी चाहिए वो करते होंगे। जी तो मथुरा दत्त सर, आपसे ये सवाल हो रहा है कि लगातार अगर गुजरात की बात करें तो हाल ही में जिस तरीके से निकाय चुनाव हुए थे वहां पर, और वहां भारी भीड़ भी देखने को मिली थी, और लगातार वहां के जो उल्लंघन है उस पर उल्लंघन भी किया गया था कोरोना गाइडलाइंस का। और इसी दौरान अगर बात करें बीजेपी विधायक गोविंद की, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हमें कोरोना नहीं होता, हम गाइडलाइंस का पालन करते हैं और हम मेहनत करते हैं। लेकिन उसी बात अगर वहां के मुख्यमंत्री की, अगर विजय रूपानी की बात करें, तो उसी दौरान निकाय चुनाव के दौरान वो खुद पॉजिटिव हो गए थे। देखिए, हर एक मानस का, हर एक इंसान का सोचने का रवैया अलग होता है। और ये तब आप देख लीजिए कि दो लोग जबरदस्त मेहनत करते हैं, जबरदस्त मेहनत, फिजिकल मेहनत करते हैं, तो भगवान उसको बहुत अच्छी एक इम्यूनिटी भी देता है। वो सही बात है। तो इसलिए जो एक विधायक ने बोला कि वो भाजपा के कार्यकर्ता तो वो कठिन मेहनत करते हैं, हो सकता है वो नेचुरल इम्यूनिटी उसको मिलती हो, समझे। लेकिन ये किसी को भी न हो ऐसा नहीं है। वो तो मोदी साहब और अपना रूपानी साहब तो हुए थे, तो फिर उन्होंने तुरंत इमीडिएट किया कि जो भी मेरे साथ में काम किया था वो सब टेस्ट करवा लें। ऐसा भी नहीं है कि उन्होंने छुपाया था, उन्होंने भी लोगों को ये बोला था। तो ये तो अभी रोग है तो वो न नात जात देखता है, न धर्म देखता है, वो तो जहाँ भी चांस मिल गया तो वहाँ घुसता है। इसलिए हम बोलते हैं कि भाई इसको साथ में मिलके ठीक तरह से उसको केयर करना है।
तो सर अब आपको क्या लगता है कि अगर हम उत्तराखंड की अगर बात करें, हरिद्वार कुंभ मेला शुरू होने वाला है हाल ही में और वहां की गाइडलाइंस भी जारी कर दिया गया है, लेकिन दूसरी तरफ अगर वहां पर बड़ी लापरवाही भी देखने को मिल रही है, केंद्र सरकार ने उत्तराखंड सरकार को चिट्ठी लिखी है, आगाह किया है आने वाले खतरे को लेकर। जी जी बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। एक तो धार्मिक भावना भी है और धार्मिक भावना के बीच में वो वर्षों से चली आ रही परंपरा चलानी भी है, और ये महामारी को देखते हुए संभालते हुए इसमें से रास्ता निकालना है। केंद्र सरकार ने गाइडलाइन की है, मुझे विश्वास है उत्तराखंड सरकार उस गाइडलाइन के मुताबिक और अपने साधु संत भी वही समझेंगे और उसके मुताबिक करेंगे। तो सर अगर आपसे लास्ट कमेंट लेना चाहे कि क्या आप किस तरीके से लोगों को जागरूक करेंगे ANB न्यूज़ के माध्यम से कि लोग जागरूक होए, क्योंकि लोग अभी भी कोरोना को अभी हल्के में ले रहे हैं, वो सीरियस नहीं है। हाँ बिल्कुल सही, आपकी बात सही है। आपके माध्यम से हम यही कहेंगे कि ये पुलिस की जिम्मेवारी नहीं है कि हमको हर बार को कहते रहें। लोगों को और कुछ समझू लोगों को, व्यापारियों को, सबको ये समझना चाहिए और ये सोशल डिस्टेंसिंग है, मास्क है, हैंड वॉश है, वो करना चाहिए। वो आपके माध्यम से मैं लोगों को भी रिक्वेस्ट करता हूँ, और आप जैसे माध्यम है वो हमेशा ऐसी एक पॉजिटिविटी के साथ, सकारात्मकता के साथ लोगों के साथ ये कोरोना की बात फैलाते हो, बात पहुंचाते हो, महामारी ये सबको साथ में मिलना चाहिए, जुड़ना चाहिए। तो आपका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि एक लोगों तक एक अच्छी बात फैलाने में आपका टीवी मीडिया और आप भी बहुत अच्छी तरह से बात लोगों के बीच में रखते हैं। आपको भी बधाई देता हूँ और टीवी मीडिया को भी बधाई देता हूँ। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए, अहम चर्चा के लिए सर। तो लगातार देश में कोरोना की रफ्तार में ब्रेक लगता हुआ नहीं आ रहा। तो अगर हाल ही में अगर गुजरात की बात करें तो वहां पर भी कोरोना को लेकर राजनीति सियासत गर्माती हुई नजर आ रही है। तो इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।